हेलो, आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। राम राम। आज मैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पढ़ूंगी, जिसके सुनन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार की बात है, बहुत समय हो गया था, पृथ्वी पर बारिश न होने के कारण अन्न जल पानी सबका संकट पड़ गया। तो गौतम ऋषि ने तपस्या की तो वरुण देव प्रकट हो गए। तो उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि आप बारिश कीजिए। तो वरुण देव ने कहा, मैं शिव की आज्ञा के बिना बारिश तो नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा, मुझे और तो कोई वर नहीं चाहिए, जल देना सबसे बड़ा धर्म है, जल के बिना पृथ्वीवासियों का बुरा हाल है। तो उन्होंने कहा, आपको जल ही चाहिए तो ऐसा करो, आप एक गड्ढा खोदिए, मैं उसको पानी से भर दूंगा, वह कभी ख़त्म नहीं होगा। तो उस गौतम ऋषि ने एक गड्ढा खोदा और उसने वरुण देव ने उसको पानी का भर दिया। वो कभी ख़त्म नहीं होता था। पृथ्वीवासियों ने उससे खेती की और पानी का संकट भी दूर हो गया। सब ऋषि मुनि वहीं से पानी लेकर आते थे। एक बार की बात है, और ऋषियों की पत्नी पानी लेने गई और वहाँ गौतम ऋषि की पत्नी और उनके शिष्य भी पानी लेने के लिए गए हुए थे। तो उन्होंने कहा, हम पहले पानी भरेंगे। गौतम ऋषि के शिष्यों ने उन्हें पहले पानी भरने भी दिया, लेकिन वह दुष्ट ऋषि मुनियों की पत्नी अपने पतियों से आके कहने लगी कि वो गौतम अहिल्या को तो घमंड हो गया है, आप ऐसा कीजिए कि वो अहिल्या और गौतम उस जलाशय से कहीं दूर चले जाएं। उन्होंने गणेश की आराधना की, गणेश प्रकट हो गए। तो उन्होंने गणेश से कहा, आप गौतम ऋषि को कोई दोष लगा के यहाँ से दूर भेज दीजिए। उन्होंने कहा, गौतम ऋषि तो बहुत अच्छे हैं, आप ऐसा करके अच्छा नहीं कर रहे। उन्होंने कहा, नहीं, हमें तो यही वरदान चाहिए। तो गणेश महाराज एक निर्बल गाय का रूप धारण कर लिया। तो वहाँ पर पानी पीने उसके गौतम ऋषि के बगीचे में चारा खाने लगे। उन्होंने एक तिनके से गौ को एक तरफ किया था, लेकिन वह तो बनावटी गोई थी, वहीं गिर के उसकी मृत्यु हो गई। कपटी मुनियों ने चारों तरफ फैला दिया कि गौतम ऋषि ने गौ हत्या कर दी और उसको पत्थरों से मारने लगे। तब गौतम ऋषि ने कहा, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, आप पहले तो अपनी सारी पृथ्वी पर ऐसे वो फैलाओ कि मैंने गौ की हत्या की है, इससे आपका पाप कुछ दूर होगा। तो वो वहाँ से बहुत दूर चले गए और उसके गंगा के तट पर आकर उसने एक शिवलिंग बना के उसकी तपस्या करने लगे। तो शिव जी ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकेश्वर के नाम से उसकी तपस्या करने लगे। गौतम ऋषि तथा उसकी पत्नी अहिल्याबाई ने मिलकर शिव जी की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने अपने गणों के साथ प्रकट हुए। गौतम ऋषि उन्हें बार बार प्रणाम कर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्ति दिलाइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे गौतम, तुम तो निर्दोष हो, यह सब तो उन पाखंडी मुनियों की माया है जिनके कारण तुम्हें इतना दुख उठाना पड़ा है। गौतम ऋषि बोले, उन मुनियों ने तो मेरे साथ बुरा व्यवहार ही किया था, परंतु मेरे लिए तो यह भलाई का काम हो गया, क्योंकि इससे मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो गए। भगवान शंकर ने गौतम ऋषि से वरदान मांगने को कहा। इस पर गौतम ऋषि बोले, हे प्रभु, आप पतित पावनी गंगा जी को प्रकट कीजिए, जिससे और दूसरे व्यक्तियों के भी पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान शंकर ने उन्हें गंगा जल दिया और वही गंगा जी स्त्री रूप में साक्षात प्रकट हो गई। गौतम ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे गंगे मैया, हे पतित पावनी गंगे, आप पापों को नष्ट करके सबको मुक्ति प्रदान करने वाली हो। मैं आपकी शरण में आऊँ, मेरा उद्धार करो माँ, नरकों से मेरी रक्षा करो, गौ हत्या का दोष दूर करो माँ। फिर भगवान शंकर गंगा जी से बोले, हे पतित पावने, तुम मेरी आज्ञा से गौतम ऋषि को सकुटुम्ब पाप रहित कर दो। गंगा जी बोली, हे प्रभु, आपकी आज्ञा सिरोधारी है, मैं इन्हें कुटुम्ब सहित पवित्र करके आपके लोक को जाऊंगी। इस पर भगवान शंकर बोले, हे कल्याणी, तुम कलयुग के 28वें मनंतर तक पृथ्वी पर विराजमान रहो। गंगा जी बोली, हे भगवान, यह तो तभी संभव होगा जब आप पार्वती के साथ शरीर धारण कर यहाँ पर मेरे समीप ही विराजमान होगे। संसार में मेरी कीर्ति होगी, तभी मैं पृथ्वी पर रह सकती हूँ। इस पर भगवान शंकर ने गंगा जी को समझाते हुए कहा, मुझ में और तुझ में तो कोई अंतर नहीं है, हम दोनों तो एक ही रूप हैं। इस पर भी यदि आपकी तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारे समीप ही निवास करूँगा।
भगवान शंकर वहाँ पर त्रंबकेश्वर नाम से गंगा जी गौतमी गंगा के नाम से विराजमान हो गई। गौतमी गंगा पर तो पुष्कर राज सरोवर गंगा जी तीर्थ और विष्णु आदि सभी देवताओं का निवास है। गंगा गौतमी परम पवित्र कल्याणकारी है। जब महर्षि गौतम ने गंगा जी को जल रूप में दर्शन देने की प्रार्थना की तो ब्रह्मगिरी पर जल के रूप में बहने लगी। महर्षि और उनके शिष्यों ने गंगा के दर्शन करके उसमें स्नान किया। और गौतम ऋषि के साथ दुश्मनी रखने वाले और मुनिवरंद भी वहाँ पर स्नान करने आए, परंतु उन्हें देखकर गंगा जी लुप्त हो गई। इस पर ऋषि गौतम को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे गंगा जी से प्रार्थना करने लगे, हे मातेश्वरी, आज आप मेरे ऊपर कृपा करें। ये मुनि जो मेरे विरोधी थे, अब आप मेरी तपस्या से इन्हें भी दर्शन देकर कृतार्थ करें। महर्षि गौतम की प्रार्थना पर आकाशवाणी हुई, हे मुनीश्वर, ये मुनिवर्ग दूसरों के उपकारों को मिटाने वाले दुराचारी व्यक्ति हैं। हे गौतम, वैसे आप ठीक कह रहे हो, परंतु पहले इन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, इसके बाद ही मैंने दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। प्रायश्चित हेतु इन्हें पहले आपकी शरण में आकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी और इसके बाद 100 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करनी होगी। यह आकाशवाणी गौतम के वृद्ध ऋषियों ने भी सुनी। इस पर वे मुनि गौतम जी के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगे। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मगिरी की परिक्रमा की। इसके बाद सबको गंगा जी के दर्शन हुए। इसके बाद उस स्थान पर कुशावर्त नाम पड़ गया। उस स्थान का नाम कुशावर्त पड़ गया। इसके बाद शौनक आदि ऋषियों ने सूर्य जी से पूछा, हमने सुना है ऋषियों को गौतम मुनि ने ऋषियों को श्राप दे दिया था, इसमें कितनी सत्यता है, हमें बताने की कृपा करें। सूर्य ने बताया, हे मुनियों, जब बनावटी गाय की हत्या हो गई तो उनके वृद्ध ऋषि मुनियों ने प्रसिद्धि कर दी थी, गौतम ऋषि ने गौ की हत्या कर दी है। शिव भगत गौतम जी ने कहा कि यह तो बनावटी गौ है। वे क्रोध में भरकर श्राप देने लगे, वे नीचवर्ती के ब्राह्मण, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम लोग भगवान शिव जी के पूजन से विमुख हो जाओ। और वे शिव जी के परमोम से विमुख हो गए और इस प्रकार गौतम जी के श्राप से वे मुनि शिव जी से विमुख होकर काशी नगरी में निवास करने लगे तथा गौतम ऋषि शिव आराधना में लग गए। बोलो गौतम ऋषि की जय, बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, शिव शंभू की जय, शिव शंभू की। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हर हर गंगे, हर हर गंगे।